Hello, good morning, dear students. Myself, Umashri Mathur from Kohinoor Kids Secondary School Academy, Neemka, Anand. Dear students, in our previous chapters, we read about water, like different types of sources of water and flowing of water and water, life in water, etc. And today is also we will learn and discuss about water. Here is the book of EVS for class 5th Apna Parivesh, and today we starting our new chapter, contaminated water spread diseases. It is chapter 12th, and now we are starting it. Dear students, here is chapter 12th, contaminated water spreads diseases. Hari Mohan was a shepherd and used to graze his sheep in his village. He would take his sheep to a pond to make them drink water. He himself took water from the same pond for his drinking. For the villagers also used the water of the pond for cooking their food, for taking a bath, as drinking water for animals, etc. Radhe, a person from the same village, would take his buffaloes to that pond to make them drink water and to give them bath. During the summer season, the water of the pond would dry up and convert into mud. Then, even from that little leftover water in the pond, the villagers would consume water as per their requirement. The villagers remained ill most of the time. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारा न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 12th, कंटेमिनेटेड वाटर स्प्रेड डिजीजेस। इसका मतलब, कंटेमिनेटेड का मतलब है जो अशुद्ध पानी होता है, गंदा पानी होता है, ड्रिंकेबल नहीं होता, उससे जो है कई तरह की हैं वो डिजीजेस स्प्रेड यानी होती हैं या फैलती हैं। हरि मोहन जो था वो एक शेफर्ड था। शेफर्ड का मतलब चरवाहा। एंड ही यूज़ टू ग्रेज, यानी कि वो जो है अपने शीप को जो है गाँव में जो है चराने का काम किया करता था। और वो अपनी शीप को जो है एक पॉन्ड यानी तालाब में लेके जाया करता था पानी पिलाने के लिए। और वो जो है खुद भी उसी जो है पॉन्ड से वाटर ड्रिंक किया करता था। विलेजर्स जो हैं वो भी उसी पॉन्ड से जो है कुकिंग के लिए वाटर यूज़ में लिया करते थे, जैसे कुकिंग के लिए, बात करने के लिए, और जो पानी को पीने के लिए, एनिमल्स को पिलाने के लिए। तो राधे जो हैं वो एक पर्सन है, उसी गांव में रहने वाला एक व्यक्ति था। वो भी उसी विलेज में रहता है और वो भी जो है अपनी बफेलोस को उसी पॉन्ड पे जो है वाटर पिलाने के लिए लेके जाता था, और जो है साथ में उनको वहाँ पे नहलाता भी है। और जब समर सीज़न स्टार्ट हो जाता है तो पॉन्ड में जो है पानी जो है वो ज़्यादातर सूख जाता है और जो है मड यानी कीचड़ के रूप में चेंज हो जाता है, और पॉन्ड में बहुत ही कम पानी बचता है। तब भी जो हैं गांव वाले जो हैं विलेजर्स हैं वो उस बहुत कम बचे हुए पानी को भी एज इट इज़ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसको यूज़ में लेते रहते हैं। यानी जब तालाब में पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है और वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, मडी हो जाता है, तब भी गांव वाले अपनी ज़रूरत उसी से पूरी किया करते हैं। ज़्यादातर जो विलेजर्स हैं गांव में वो ज़्यादातर बीमार रहते हैं, अधिकतर समय वो इस मडी और जो कंटेमिनेटेड वाटर को यूज़ करने के कारण हैं, मोस्टली वो बीमार ही रहते हैं।
Here you can observe that when little leftover water in the pond remains, the villagers consume water as per their requirement. यहाँ आप देख सकते हैं कि जब तालाब के अंदर बहुत कम पानी बच जाता है तो भी जो है विलेजर्स उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है यूज़ करते रहते हैं। तो ये जो वाटर है वो कंटिन्यूटेड हो जाता है और मैनी डिजीज़ का जो है कारण बन जाता है। यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ दे मेक वाटर पॉल्यूटेड। यहाँ आप देख सकते हैं कि गांव वाले जो हैं और जो किस तरह से हैं वाटर को पॉल्यूट करते हैं। इस फिगर में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, बच्चे जो हैं यहाँ पे जो हैं प्ले कर रहे हैं, अपने जो है वो क्लोथ्स हैं उनको वॉश कर रहे हैं और दूसरे लोग हैं वो यहाँ पे जैसे यूटेंसिल्स वगैरह धो रहे हैं, यानी बर्तन वगैरह साफ़ कर रहे हैं। इस तरह से ये वाटर को जो है पॉल्यूट करने में मेन रोल जो है प्ले किया करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वाटर इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अस, सो डू नॉट लेट द वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द हाउस होल्ड अक्यूमुलेट। वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो जो हमारा जो वेस्टेज ऑफ वाटर होता है जो कि फैक्ट्रीज से या हाउस होल्ड से जो अक्यूमुलेटेड वाटर होता है, तो हमें उसको अलाउ नहीं करना चाहिए कि हम उनको वाटर बॉडी में फ़्लो होने दें, बिकॉज इसकी वजह से जो है वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू and we will discuss them together. Our first question is, what is the difference between the river water and the water accumulated in a pit? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या डिफरेंस है रिवर के वाटर में और उस वाटर में जो कि हमारे घर के आसपास किसी गड्ढे में इकट्ठा हो जाया करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है कि रिवर का जो वाटर होता है, रिवर वाटर ऑलवेज फ्लोज एंड वाटर दैट अक्यूमुलेटेड इन ए पिट इज़ वेरी कंटेमिनेटेड एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड इट कॉजेज मैनी डिजीज़। तो रिवर्स का जो वाटर होता है वो हमेशा फ़्लो होता रहता है, वो कंटेमिनेटेड नहीं होता, वो फ्रेश वाटर होता है। जहाँ वाटर फ्लो होता है वो वाटर हमेशा फ्रेश होता है और ड्रिंकेबल भी होता है। डिफरेंट हम उसको यूजेस में ले सकते हैं, बट जो वाटर किसी पिट में अक्यूमुलेट हो रहा है या हो चुका है, वो वाटर है उसमें कई तरह की जो जिसको बोलते हैं कि गंदगी गिरती है और जो है वो एक जगह इकट्ठा होने के कारण उसमें कई तरह से जो है फॉल स्मेल्स आने शुरू हो जाती हैं और वो जो ड्रिंकेबल बिल्कुल नहीं होता, वो अनप्योर वाटर होता है, हम उसको किसी भी यूज़ में नहीं ले सकते हैं और वो कई तरह के डिजीज़ को भी स्प्रेड किया करता है। हियर इज़ आवर क्वेश्चन सेकंड, वेयर डू यू सी स्टैग्नेंट वाटर इन योर नियर बाय एरिया। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि आप जो है आपने अपने घर के आसपास जो कहाँ कहाँ जो है पानी को स्टैग्नेंट यानी जमा होते हुए देखा है। तो हम देखते हैं कि हमारे घर के आसपास या सड़कों पर जो खड्डे बन जाते हैं, उन खड्डों में जो है वाटर है वो स्टैग्नेंट होता है। इसके अलावा जो पॉन्ड्स होते हैं उनमें भी जो है वाटर स्टैग्नेंट ही होता है, उनमें वाटर फ्लो नहीं होता है। Now our third question is, why is there a foul smell from the water accumulated in a pit? So the answer is a foul smell from the water accumulated in a pit because of many different type of garbage and different type of pollutants make them dirty, so foul smell comes from the water accumulated in a pit.
कई तरह की जो गंदगी है वो आकर उस पिट में गिरती हैं। कई तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे मॉस्किटोज़ हैं, फ्लाइज़ हैं, उस पर बैठते हैं। खुले होने के कारण जो है उन पे कई तरह का जो कचरा है उनके अंदर जाता है, यानी पॉल्यूटेंट्स हैं वो उसके अंदर जाते हैं और इसी वजह से इसके अंदर एक फॉल स्मेल आती है। Harimohan's sister Alka saw a pit with stagnant water behind her school. When she looked inside the pit carefully, she saw her school. She saw many mosquitoes sitting on the dirty water. When she touched the plants near the pit, many mosquitoes flew from there. अब जो है अलका है, हरिमोहन की सिस्टर है, उसने जो है स्टैगनेंट वाटर एक पिट के अंदर पानी को जमा हुआ देखा अपने स्कूल के पीछे। और जब उसने उसमें ध्यान से देखा, उस जो पिट में ध्यान से देखा तो उसने देखा कि इसके अंदर कई इंसेक्ट्स थे। उसने देखा कि कई जो मॉस्किटोज़ हैं वो उस डर्टी वाटर के ऊपर थे। और जब उसने उसके आसपास बने हुए प्लांट्स को टच किया, जो कि पिट्स के आसपास बने थे, यानी पिट के आसपास जो प्लांट्स थे, जब उसने उनको टच किया तो कई मॉस्किटोज़ हैं वो इधर उधर उड़ने लगे। Outside Alka's house there is a very beautiful garden, but they cannot play there in the evening because the mosquitoes trouble a lot by beating. अब जो है अलका के घर के बाहर ही है जो एक बहुत ही सुंदर गार्डन बना हुआ है, लेकिन वो लोग वहाँ पे खेल नहीं पाते हैं शाम को, क्योंकि मॉस्किटोज़ हैं वो उनको काटते हैं और कई तरह की जो ट्रबल्स हैं उनके लिए जो है क्रिएट कर देते हैं, यानी मच्छर उनको खा के इतना परेशान कर देते हैं कि वो शाम को वहाँ पर खेल नहीं पाते हैं। With the help of your teacher, carefully collect water in a glass from any pit having stagnant water in your nearby area and observe it. So dear students, when we observe the water that is stagnant in a pit our nearby, when we observe it, the result is that the stagnant water smells a fall smell, and many insects sitting in this water, different types of pollutants like sand, pebbles, and garbage, and some muds we found in it. Dear students, here are some questions for you that what do you see in the glass filled with the water from the pit? We see some small pebbles and particles of sand and other pollutants like small insects that spreads in water, and mosquitoes, larvae of mosquitoes and larvae of flies, polythenes, small papers, and leaves, dry leaves. जब हम इस पानी का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कई तरह की जो गंदगी है वो पड़ी रहती हैं। जैसे इसमें आपको छोटे छोटे कंकर दिखाई देंगे, मिट्टी के कण दिखाई देंगे, कुछ मड भी दिखाई देगा, और आसपास से उड़ने वाले जो पॉल्यूटेंट्स है, कचरा वगैरह है, जैसे पॉलीथिन्स हैं, सूखी हुई पत्तियां हैं, कागज़ के टुकड़े हैं,
और जो है इसमें से एक फॉल स्मेल भी आप जो है फील करेंगे। क्या आप इसके अंदर, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू सी स्मॉल ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट्स इन इट? क्या हम इसके अंदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट्स को देख सकते हैं? यस, वी कैन सी स्मॉल ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट्स इन इट। हाँ, हम इसके अंदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट्स को देख सकते हैं। इंसेक्ट्स को तो हम वैसे भी नेक्ड आइज से देख ही सकते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं उनको देखने के लिए हमें जो है उसको जो है मैग्नीफाइंग ग्लास से जो है ऑब्जर्व करना होगा। इन द स्टैग्नेंट वाटर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म और insects are there and mosquitoes are there. Sorry. In the stagnant water, many small organisms or insects are there and mosquitoes are seen sitting on the surface of water. They lay their eggs in that water. Larva, it means baby mosquitoes, comes out of these eggs. Later the larva converts into an adult mosquito. यस डियर स्टूडेंट्स, जब हम स्टैग्नेंट वाटर को ऑब्जर्व करते हैं तो हम इसके अंदर देखते हैं कि मैंने जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं या इंसेक्ट्स हैं या मॉस्किटोज़ हैं वो हमें इसके ऊपर बैठे हुए दिखाई देते हैं या इसके अंदर दिखाई देते हैं। मॉस्किटोज़ और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसके सरफेस पे हमें दिखाई देते हैं। मॉस्किटोज़ हैं वो अपने जो एग्स हैं वो स्टैग्नेंट वाटर में देते हैं, और लार्वा, इट मीन्स बेबी मॉस्किटोज़ हैं, वो उनके एग्स से बाहर आते हैं। और लेटर द लार्वा कन्वर्ट्स, बाद में ये जो लार्वा होते हैं, मॉस्किटोज़ के जो लार्वा होते हैं, वो एक एडल्ट मॉस्किटो यानी कि पूरे मच्छर में बदल जाता है। Radhe's brother Mohit plays in the garden daily in the evening. Many mosquitoes are there. Yesterday night he felt very cold and then suffered with high fever. Once he vomited. Then there was excessive sweating in his body temperature decreased. His father took him to the hospital where he got his blood tested. Doctor said Mohit is suffering from malaria disease. राधे का जो ब्रदर है मोहित, वो जो है राधे का जो ब्रदर है मोहित, वो जो है गार्डन में डेली प्ले करता है इवनिंग के टाइम पे, और जो कई जो मॉस्किटोज़ हैं वो वहाँ पर होते हैं। कल रात को उसको जो है बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हुई और उसको जो है हाई फीवर भी हो गया। एक बार उसको वॉमिटिंग हुई और उसके बाद में उसकी जो उसको बहुत ज़्यादा जो है पसीना आया और उसके बाद में उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बिल्कुल डिक्रीज़